केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला दिया कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण है। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य होंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है और 2019 के जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से असहमति जताई है। 2019 के फैसले में कहा गया था कि तमाम सेवाएं दिल्ली सरकार के दायरे से पूरी तरह से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के मुताबिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों यानी IAS पर भी दिल्ली सरकार का नियंत्रण रहेगा, भले ही वह उनकी तरफ से नियुक्त न किए गए हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो जवाबदेही तय करने का सिद्धांत के तहत इसका उल्लंघन हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर अधिकारियों ने मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दिया या उन्हें मंत्रियों को निर्देश नहीं माने तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं दी गई तो विधायिका और जनता के प्रति उस सरकार की जवाबदेही कमजोर हो जाएगी। दिल्ली की केंद्र शासित क्षेत्र अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों जैसा नहीं है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्वारा तय की गई प्रशासनिक भूमिका के तहत आने वाले अधिकारों का उपयोग उपराज्यपाल अपने अनुसार कर सकते हैं। हालांकि विधायिका के दायरे से बाहर आने वाले मुद्दों को वे कार्यकारी रूप से चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ यह भी जोड़ा कि इससे ये मायने नहीं है कि उपराज्यपाल का पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण है। अगर पूरा प्रशासन उन्हें दे दिया गया तो दिल्ली के अंदर अलग निर्वाचित सरकार के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जहाँ तो रही दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही सत्ताओं के वर्चस्व के ऊपर तनातनी की फाइनल रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान सभा के पीठ में सुनाई है। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।